लीड कोड का डे 23 वर्ड सर्च देखते हैं। मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं टिकट। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल है कि हमें m इंटू एन की ग्रिड दे रखी है और ये बोर्ड है हमारे पास, और हम एक वर्ड जो है क्वेश्चन में आपको बोर्ड और वर्ड दोनों दे रखे होंगे। तो मेरे को ABCCED ढूंढना है और मैं एक को रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ऐसा है कि वर्ड में अगर 2 बार है तो वो अलग बात है, मगर एक पर्टिकुलर को रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकता। और मैं बस एक तो अप डाउन जा सकता हूँ और आगे पीछे जा सकता हूँ, है ना। तो यानी रो में चेंज हो सकता है प्लस माइनस का, और कॉलम में चेंज हो सकता है प्लस माइनस का। तो हम बैक ट्रैकिंग और रिकर्सिव अप्रोच का यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ मैंने फाइंड आउट करा कि हमारा वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ना। तो मेरे को मिला ए मिल गया। अब ए के बाद बी आया, मतलब ऊपर नीचे दायां बायां देखने के बाद मेरे को BCCED मिल गया, ठीक है। तो बहुत मैंने पहले बैक ट्रैक करा, रिकर्सिवली चेक करा, DFS यूज़ करा, है ना। यूज़ करके ये सब अगर मेरे को एग्जैक्ट वर्ड दिख जाता है, वर्ड दैट इज़ BABCCED, तो आउटपुट हमारा ट्रू है। एल्स केस में आउटपुट हमारा फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो क्या है, मैंने पहले ही बना रखा है आंसर, क्योंकि ईजी रहता है समझाने में, टाइम ज़्यादा नहीं जाता फिर। तो हमने क्या करा, पहले तो मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। बोर्ड को B ले लिया, वर्ड को W ले लिया, ठीक है। रो और कॉलम, रो क्या होगी हमारी, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, है ना, कि लेंथ ऑफ B, बोर्ड की लेंथ हमारी रो होगी, और कॉलम हमारा एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। और P जो है पाथ है हमारा, मतलब किस पाथ को फॉलो करेगा, वो एक सेट ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जो है DFS का चल रहा है काम यहाँ तक, रिटर्न आंसर तक, है ना। रिकर्सिवली बैक ट्रैक करेंगे, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये DFS का काम चल रहा है, यहाँ से एक्चुअली हमारा काम शुरू है। तो हम क्या करेंगे कि हमने रो और कॉलम में वो ट्रैवर्स करा, है ना, आइट्रेट करा। और अगर DFS हमारा रो कॉलम और ज़ीरो क्या है अभी बताता हूँ, ट्रू आ गया, मतलब अगर सही आ रहा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अब ये सब है क्या, तो असल में हम DFS के अंदर चले जाते हैं। तो हमारे पास रो कॉलम आ गया। आई जो है हमारा करंट कैरेक्टर है टारगेट वर्ड में, ठीक है। तो ये अगर लेंथ लेंथ के बराबर आ गया, इसका मतलब ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। पहले केस तो यही हो गया। अगर अब हमने बहुत सारे केसेस देखे फॉल्स रिटर्न करने के, क्योंकि दो ही केस होंगे, या तो ट्रू रिटर्न करो या फॉल्स रिटर्न करो, फिर कुछ ऑपरेशन करो, ठीक है, और फिर रीचेक करो। तो यहाँ तक यहीं तो देखो DFS मैंने फिर से कॉल कर दिया। तो अब ये फॉल्स के लिए क्या क्या केस है, अगर मान लो रो 0 से कम है, कॉलम 0 से कम है, या रो कॉलम जो है वो एक्चुअल रो और कॉलम से ज़्यादा है, यानी हमारा स्कोप के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं नहीं हो सकता। तो इस सब केसेस में क्या होगा, फॉल्स होगा। मगर और केसेस भी लिए हैं, जैसे अगर वर्ड का ith जो है वो नॉट इक्वल टू बोर्ड का RC है, यानी वर्ड है ही नहीं, है ना, ऐसा केस भी हो सकता है। या R, C इन पाथ, अब ये पाथ जो है वो एक्चुअल में सेट है। तो ऐसा है कि ये सेट इसलिए यूज़ करा कि हम सेम पाथ ना फॉलो करें बार बार, ठीक है। मतलब सेम RC नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, RC सेम ना हो तो इनिशियली ऐड करा, ठीक है, उसके बाद रिमूव भी करा क्लियर आउट करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि RC या फिर RC अगर P में है ना, पहले से पड़ा हुआ है, इसका मतलब दिक्कत है, रिपीट हो रहा है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। फिर हमने क्या करा, ऐड करा RC को, आंसर जो होगा मेरा। अब हमें हर चीज़ को चेक करना है, और केस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसका मतलब हमें वर्ड मिल रहा है, सही बात है ना। अब मेरे को अगर मान लो B यहाँ होता, एग्जाम्पल 1 में नीचे S पे होता, यहाँ पे B होता, तो मिल रहा है ना कैसे करके, आगे पीछे दाएं बाएं में से, तो कोई सा भी केस चल रहा है तो इट इज़ गुड। तो वही है कि मैं रो को बढ़ा रहा हूँ और I+1 करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे क्या कर रखा है, ज़ीरो ले रखा है I। अब I को तो बढ़ाएंगे ना, टू चेक द करंट कैरेक्टर, है ना, टारगेट वर्ड में। तो यहाँ पे हमने R को प्लस करा, R को माइनस करा, C को प्लस करा, C को माइनस करा, और रिटर्न कर दिया आंसर। आंसर जो होगा वो एक ट्रू फॉल्स में से होगा कुछ, है ना। तो बस यही है कि अगर ट्रू है तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो, वरना फॉल्स कर दो, ठीक है। ये तो हमें करना ही था, हाइट्रेट।
इवन दो कि दिस इज़ नॉट अ एफिशिएंट सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि हम इसमें m इंटू एन तो लग ही रहा है ना, ओ ऑफ m इंटू एन तो लग ही रहा है। साथ में हमें ये जो डी एफ एस का फंक्शन है इसका भी, इसमें भी क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ वर्ड पे डिपेंड करेगा, है ना, और 4 बार कर रहे हैं कॉल, तो 4 लेंथ ऑफ n, है ना, तो वर्ड की जो भी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, तो नॉट मच एफिशिएंट बट स्टिल अ सॉल्यूशन। तो यही था यार, इसको मैंने रन करा, सबमिट करके देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना, तो जाके चेक मारो और बस ऐसे ही लगे रहो। वर्ड सर्च था ये। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टेक इट, बाय।